मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कमलेश तिवारी की बीवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत हिंदूवादी तंजीमों से नफरत करती है और यही वजह है कि कमलेश तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलेश तिवारी की बीवी किरण कमलेश ने हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर हुकूमत पहले से तवज्जो देती तो कमलेश तिवारी आज इस दुनिया में मौजूद होते। योगी हुकूमत ने जानबूझकर उनकी सिक्योरिटी में कमी की, इसी वजह से उनका कत्ल हुआ। योगी हुकूमत पर भरोसा नहीं है। किरण कमलेश ने कहा कि हम कमलेश तिवारी के ख्वाबों को हकीकत में बदलेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। सपने थे हम लोग पार्टी के सब लोग मिलके, पूरा हिंदू समाज मिलके पूरा करेगा ना, उनके झुकने का कोई हम प्रयास नहीं है। उनको जितना सपना था हम पूरा करेंगे उनके सपने। इसके लिए हम और हमारी हिंदू समाज पार्टी भी हमारे साथ है। एक सवाल के जवाब में किरण कमलेश ने कहा कि जहां तक कत्ल में शिव कुमार गुप्ता के शामिल होने का सवाल है तो यह गलतफहमी है। ये बात हकीकत में है ही नहीं। उनसे मंदिर को लेकर पहले से झगड़ा चल रहा था, लेकिन वो कत्ल में शामिल नहीं है। मंदिर से एक लफड़ा हुआ था। मेरा मंदिर है नारायण जानकी मंदिर, उसकी जमीन से उनका कोई लफड़ा हुआ था, तो उनसे हाय हाय चल रही थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि किसी का इसमें कोई मतलब वो तो मर्डर किया गया तो उसमें सब पे शक हो सकता है, इसलिए शक उन पे जा रहा था। कमलेश तिवारी की बीवी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जो भी गुनाहगार हैं और गिरफ्तार हुए उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ना कि उन्हें बिठाकर मेहमान नवाजी की जाए, वरना वो हमें दे दें, हम इंसाफ खुद कर लेंगे। किरण कमलेश ने यह बात वाज़ेह कर दिया कि हिंदू समाज पार्टी पहले से ही सियासी पार्टी थी और मुस्तकबिल में सियासी पार्टी बनी रहेगी। सरकार से मेरी डिमांड है उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उनको जेल के अंदर रख के उनको मेहमान नवाजी मत करवाई जाए। और अगर वो सरकार उनके संविधान में नहीं है फांसी देना तो वो हमारे हवाले करें, हम अपने तरीके से उनको सजा देंगे। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने कमलेश के परिवार को 15 लाख रुपए और एक मकान दिया था। इस सिलसिले में किरण कमलेश ने कहा कि हमें सरकार से भीख नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ चाहिए। 15 लाख रुपए के चेक रखे हुए हैं। जब कभी बीजेपी का कोई बड़ा लीडर मारा जाएगा हम अपनी पार्टी फंड से 15 लाख रुपए मिलाकर उन्हें 30 लाख रुपए वापस कर देंगे। मांगी थी सरकार से, सरकार उन्होंने भीख नहीं मांगी थी। उनको खरीदने वाला बेचने वाला कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ। उनसे भी उनका चेक वैसे ही रखा है। भाजपा सरकार के कोई भी नेताओं पर कोई आतंकी हमला होता है तो उसके बदले में मैं 30 लाख रुपया वापस करूं। किरण कमलेश ने योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए कहा कि वो एक हिंदूवादी लीडर होकर भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे। पहले ये था कि वो हमारे पास मुलाकात करने आएंगे, लेकिन उन्होंने हमें अपने यहाँ बुलवाया, जबकि हिंदू मजहब में कोई भी विधवा औरत 13 दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलती, लेकिन मजबूरी में हमें वहां जाना पड़ा। इसके बावजूद हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई, लिहाजा हमें हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं। हत्या की गई तो वो मिलने नहीं आए, तो हमको मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन तक कहीं निकलना नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी मिलने गए उनसे। आपको क्या लगता है कि कमलेश तिवारी की बीवी ने जो कहा क्या वो सच है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।